एक ऐसे गांव की कहानी जो भीख मांग कर अपने गांव को शहर में और शहर से राज्य में, फिर एक देश बना जिसका नाम पाकिस्तान था। एक गांव था जो बहुत ही गरीब था। वहां के लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे। गांव की हालत इतनी कमजोर थी कि लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े और चप्पल तक नहीं थे। गांव के लोग शहरों और दूसरे गांवों में जाकर भीख मांगते थे और गुलामी करते थे। बदले में उन्हें खाने पीने के लिए कुछ पैसे मिलते थे। इसी तरह वह गांव किसी तरह अपना पेट पालता था और उस गांव के बच्चे मजदूरी बेलदारी करते थे। उस गांव में नहीं कोई नौकरी थी, नहीं कोई प्राइवेट जॉब थी। उस गांव के बच्चे तथा आदमी और स्त्री एक रुपया एक को तरसते थे। और वह गांव बहुत ही कंगाल और गरीब था। इसलिए वह गांव दूसरे गांव शहर में जाकर मजदूरी करता, गुलामी करता। बदले में खाना, कपड़े, जूते, चप्पल पैसे लाते हैं और इसी प्रकार अपना गुजारा करता रहता था। लेकिन वह गांव बहुत ही लालची था और इसी लालच के वजह से वह गांव का हाल कुछ और ही हो गया। वह भीख मांगा। गांव दूसरे गांव शहर से अपनी ज़रूरत तो पूरा करता ही था, लेकिन चोरी भी करता था। और उसकी चोरी कोई नहीं पकड़ पाया। वह गांव भीख मांग मांग कर धीरे धीरे अपने गांव को शहर और फिर राज्य में बदल चुका था। लेकिन उसकी लालच और बढ़ती गई। अब वह दूसरे राज्य और शहरों में जाकर बड़ी बड़ी चोरी करने लगा और वहां से महंगी चीज़ें चुराकर अपने राज्य में लाता गया। कई वर्ष बीत गए और वह राज्य अब भीख मांगा पाकिस्तान बन गया। अब पाकिस्तान दूसरे देशों में जाकर गुलामी करता और बदले में अस्त्र शस्त्र, हथियार, बम और मिसाइलें जैसे सामान अपने देश में लाता। एक बार भीख मांगा, देश पूरी प्लानिंग के साथ एक दूसरे देश में चोरी करने गया। लेकिन वहाँ के लोग बहुत चालाक थे। उन्होंने पाकिस्तान की चोरी तुरंत पहचान ली और उसे पकड़कर बहुत मारा। पाकिस्तान को वहाँ से भगा दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे बाकी देशों ने भी उसकी चोरी पकड़नी शुरू कर दी। एक समय ऐसा आया जब कोई भी देश पाकिस्तान को पसंद नहीं करता था। लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरा। उसने युद्ध करने का फैसला लिया। फिर पाकिस्तान और दूसरे देशों के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। इसके बावजूद पाकिस्तान ने फिर से हमला करने का फैसला लिया, लेकिन उसमें भी उसे हार मिली। अब पाकिस्तान पूरी तरह से टूट चुका था और सोच में पड़ गया। पाकिस्तान सोचने लगा कि अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारा अंत निश्चित है। वह खुद से बातें करता, चिंता में डूबा चला जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी, जैसे कोई सोना चमक रहा हो। जब वह पास गया तो देखा कि वह तो भारत था, सोने की चिड़िया की तरह दमकता हुआ। भारत को देखकर पाकिस्तान मोहित हो गया। भारत की संस्कृति, उसके नियम, उसकी दया और उसकी कोमलता को देखकर वह हैरान रह गया। यह सब देख वह एक गहरे सदमे में चला गया, जैसे उसे खुद पर विश्वास ही न हो रहा हो। जब पाकिस्तान अपने घमंड और पराजय के आघात से बाहर आया, तो वह भारत के चरणों में गिर पड़ा। आंसुओं से भरी आंखों से उसने कहा, हे भारत, मुझे क्षमा करो, मुझे अपना दास बना लो, पर मुझे मार्ग दिखाओ। भारत को उसकी स्थिति पर दया आ गई। भारत ने उसे सहारा दिया और स्नेहपूर्वक कहा, तू मेरा भाई है, मैं तुझे पराया कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद समय बीतता गया। भारत ने पाकिस्तान को जीवन के हर क्षेत्र में ज्ञान देना प्रारंभ किया। अस्त्र शस्त्र, शिक्षा, नौकरी, रोजगार, विज्ञान, संस्कृति और जीवन मूल्य तक। भारत उसे एक सच्चे भाई की तरह मार्ग दिखाता रहा। पाकिस्तान ने भारत से बहुत कुछ सीखा और एक नया अध्याय शुरू हुआ, भाईचारे, सहयोग और विश्वास का। और इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। पाकिस्तान बहुत शक्तिशाली हो चुका था। लेकिन भारत ने सोचा कि पाकिस्तान को और भी शक्तिशाली बनाया जाए। इसके लिए उसे आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी था। लेकिन पाकिस्तान को आत्मनिर्भरता की परिभाषा का ज्ञान नहीं था। भारत ने सोचा, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अलग कर देते हैं और समय समय पर उसका साथ भी देते रहेंगे। अगर पाकिस्तान अलग हो जाएगा तो वह आत्मनिर्भर और आत्मज्ञानी बन सकेगा। लेकिन यह बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आई, पर वह कुछ कह भी नहीं सका, क्योंकि भारत ने उस पर बहुत से एहसान किए थे। और इसी प्रकार भारतवासी लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को अलग कर दिया। लेकिन पाकिस्तान यह बंटवारा नहीं चाहता था। जब भारत ने पाकिस्तान को अलग किया तो पाकिस्तान को पसंद नहीं आया। पाकिस्तान ने युद्ध करने का फैसला किया, लेकिन भारत देश ने कुछ नहीं बोला और भाई समझकर माफ़ कर दिया। पाकिस्तान ने कई बार अटैक किया। भारत देश अपना भाई समझकर माफ़ करता रहा और समय आने पर जवाब भी देता रहा। ये युद्ध आज भी जारी है। न जाने कब पाकिस्तान अपने हित और अपने अधिकार के लिए सोचेगा। लेखक के विचार।
एक किसी एक जाति धर्म का व्यक्ति आतंकवाद नहीं होता। दो हमेशा मुसलमान ही आतंकवाद नहीं होता। तीन, अगर कोई व्यक्ति किसी की जाति धर्म देखकर उसका योग्यता पूछता है, वह व्यक्ति इस देश का जहर है। चार, पूरा एक देश आतंकवाद नहीं होता। पांच, अगर कोई व्यक्ति जाति धर्म देखकर उसको नौकरी देता है, वह व्यक्ति इस देश का कांटा है। छह, कोई न्यायाधीश जाति देखकर न्याय देता है, वह व्यक्ति न्याय के नाम का जहर होता है। सात, अगर किसी देश में ढोंगी दलाल पाखंड फैलता है, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता और समय आने पर गिर जाता है। आठ, अगर कोई व्यक्ति दंगा करवा दे और फिर बचाने जाए, वह व्यक्ति इस देश का कलंक है। 9, अगर कोई भी नेता देश का विकास नहीं करते और जाति धर्म भेदभाव मंदिर मस्जिद में लगे रहते हैं, वह नेता चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होता। 10, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्रांतिकारी की मूर्ति तोड़ता है या तुड़वाता है या अपमान करता है, वह व्यक्ति देश का नागरिक नहीं होता। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं।